चोरी छिनैती करने वाले गैंग का कमलेश लोना मुठभेड़ में घायल, गोविंद वर्मा भी गिरफ्तार। 2 लाख से अधिक कैश और 5,78,000 रुपए के गहने, असलाहा, कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। अंत में जाने इनकी काली करतूत। एसपी हेमराज मीना की जबानी। आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र के टेउखर इटौरा मार्ग पुलिया के निकट चोरी छिनैती गैंग का सक्रिय अपराधी कमलेश लोना पुत्र घूरे निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। अभियुक्त गोविंद वर्मा पुत्र सकून वर्मा निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, छिनैती के कुल 2,09,400 रुपए नकद, 65 ग्राम से अधिक पीली धातु, कीमत लगभग 5,78,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को वादिनी सोनम सिंह पुत्री प्रमोद सिंह ग्राम कटहर थाना मेहनगर द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दी गई थी कि दिनांक 17/10/2024 को वादिनी अपनी बहन के साथ ऑटो में बैठकर आजमगढ़ शहर से घर जा रही थी और ड्राइवर के कहने पर बैग को पीछे रख दिया, जहां बैठी 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग ब्लेड से काटकर बैग में रखे जेवर, मंगलसूत्र 2 तोले का, चैन 2 तोले का, झुमका 1 तोले का, बाली 1 तोले की चोरी कर ली गई। दिनांक 15 फरवरी 2025 को वादी दिनेश विश्वकर्मा पुत्र रामचंद्र विश्वकर्मा साकिन नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर ने थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 14 फरवरी 2025 को अपने भाई की शादी की बारात में पैसे का बैग लेकर 82 मोड़ पर वो खड़ा था कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से आकर वादी के हाथ में लिए बैग को छीन कर फरार हो गए, जिनमें 2,50,000 रुपए थे। दिनांक 20 फरवरी 2025 को वादी ओम प्रकाश सिंह पुत्र रामप्रियन सिंह ग्राम शिवदासपुर परम पोखरी मड़ुआडी कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना तरवा पर सूचना दी गई कि दिनांक 20 फरवरी 2025 को वादी के भांजे के लड़की की शादी में वो तरवा आए थे। बारात के साथ रास्ते में ही मैरिज लॉन से कुछ पहले 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार द्वारा वादी के हाथ से उनका बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें 1,10,000 रुपए थे। और दिनांक 9 सितंबर 2024 को वादिनी अनीता पत्नी मनोज कुमार साकिन पुरसुड़ी थाना बरदा द्वारा थाना बरदा पर लिखित तहरीर दी गई थी कि दिनांक 9 सितंबर 2024 को वादिनी यूनियन बैंक से 20,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रही थी कि पुरसुड़ी पुल के पास ऑटो रिक्शा से उतरकर वो अपने गांव के रास्ते पर चलने लगी कि रास्ते में अज्ञात 2 व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल से आए और अचानक वादिनी से पैसा वाला थैला छीनकर वापस पुरसुड़ी पुल की तरफ भाग गए। एसपी ने बताया कि घायल अभियुक्त कमलेश नोना द्वारा बताया गया कि मैं, मेरा भाई मंटू और करण कुमार उर्फ टिंचर पुत्र राजेश प्रसाद नोना ग्राम पट्टी नरेंद्रपुर थाना सरपताहा जनपद जौनपुर, हाल पता ग्राम जाफरपुर अदाई थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ और करण की पत्नी लक्ष्मी मिलकर छिनैती और चोरी करते हैं। कभी कभी सिर्फ मैं और मंटू जाते हैं, कभी कभी करण और उसकी पत्नी जाते हैं। मेरे पास जो पैसा मिला है वो भी चोरी और छिनैती का है। हम लोगों ने कई जगह पर चोरी और छिनैती की है। हम लोग तथा करण की पत्नी और अन्य 2-3 लोग जिनको मैं नहीं जानता, उनमें से सिर्फ एक का नाम जानता हूँ। उसका नाम गोलू है। वो चंदौली का रहने वाला है, लेकिन चंदौली में कहाँ रहता है मैं नहीं जानता। वहां से हम सभी लोग प्रयागराज पहुंचे तो वहां पर चेन छीन कर लेकर आए। उसको हम लोगों ने मेरे साथ जो व्यक्ति है उनको दिया था ताकि वो गला कर बेच कर हमें पैसा दे दें। दूसरे व्यक्ति गोविंद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि करण और उसकी पत्नी लक्ष्मी तथा 1-2 और महिला और पुरुष जो करण और उसकी पत्नी के साथ गहनों की चोरी करते हैं उसको मेरे पास ले आते हैं, जिसको मैं गहने खरीद कर गला देता हूँ और उसे बेच देता हूँ। जहाँ से चोरी करते हैं मुझे बताते हैं। माल मिलने के बाद मैं उसको गला कर रख देता हूं और सही समय पर उसको बाजार में बेच देता हूं। जो पैसे मिलते हैं हम लोग आपस में बांट लेते हैं। मैं उन्हें कुछ पैसे कैश और कुछ यूपीआई से ट्रांजैक्शन करता हूं। ट्रांजैक्शन डिटेल मेरे मोबाइल में है। वे लोग प्रयागराज से भी चोरी करके सामान लाए थे, जिसको मैंने गलाकर उन्हें दिया है। जो टुकड़े बरामद हैं वो चोरी के हैं, जिसको मैंने गलाया है। ये चोरी थाना सिधारी क्षेत्र में एक ऑटो से करण और उसकी पत्नी ने चुराया था, जिसमें मंगलसूत्र, चैन, झुमका, बाली था। कुछ सोना बाहर से चुरा कर लाए थे। आज मेरे पास जो गहना है उस गहने को मैं कमलेश के साथ उसकी बहन की शादी में बनवाने के लिए जा रहा था। इस संबंध में आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीना ने जानकारी प्रदान की है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यह प्रयागराज में जाकर टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को खारिज करने वाले अभियुक्तों को आजमगढ़ में गिरफ्तार किया गया। सर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पहले थाना सिधारी में दिनांक 14/2/2025 को और इसके बाद में 20 तारीख में थाना तरवा में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बारात में एक जगह लड़के के जो भाई है उससे उसके पास में एक छोटा बैग था, उसको छीना गया था जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे। और उसके बाद में तरवा में एक घटना हुई थी जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था करीब 1,10,000 रुपया उसमें था बैग में।
इन दोनों घटनाओं पे हमारी जो पुलिस है और जो हमारी एसओजी टीम है, स्वाट टीम है और एएसपी साहब के उसमें नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे। इसी में आज सुबह एक कमलेश लोना पुत्र गुरे नोना, ये थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर के रहने वाले हैं, इनको मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं की निशानदेही पे गोविंद वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, ये थाना रानीपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं, इनको इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर का, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एक और खोखा कारतूस मिला है और करीब इनके पास में 65 ग्राम के आसपास में जो पीली धातु जो कि सोना है और इसके अलावा करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो जानकारी मिली थी कि ये 2 घटनाओं के अलावा एक बड़दा में भी एक घटना हुई थी, उस घटना में करीब 8,000 रुपया गया था, तो उससे संबंधित भी इसमें बरामदगी हुई है। 3 घटनाओं को इन्होंने यहाँ पे अंजाम दिया था। और बाकी इसके अलावा ये लोग पिछले दिनों लगातार कुंभ में एक्टिव थे और इनके साथ में 3 लोग और थे, जिसमें एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी, और जो एक मंटू लोना है जो कि ये जो अभियुक्त जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है उसी का भाई है, और एक करण उर्फ टिंचर है, ये थाना सरपताहा जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन्हीं की जो पत्नी है, करण की जो पत्नी है लक्ष्मी, ये सब मिलके कुंभ में भी इन्होंने बहुत सारी जो चैन चोरी करने की और चैन छीनने की जो घटना है उसको अंजाम दिया। और उसी से संबंधित ये जो करीब इन्होंने जो जानकारी मिली कि करीब 150 ग्राम के आसपास में जो सोना है वो इन लोगों ने चोरी किया था और यहाँ पे लाके जो गोविंद वर्मा नाम के जो व्यक्ति है रानीपुर मऊ में, इनको बेचा था और इन्हीं से ये सोने की इसमें बरामदगी हुई है। अभी तक करीब 65 ग्राम जो सोना इनसे बरामद कर लिया गया है और 2 लाख रुपया जो इन्होंने जो यहाँ पे जो छिनैती की घटनाएं कारित की थी उससे संबंधित इसमें बरामद किया गया है। कुंभ में चूँकि जो भी बाहर से जो टूरिस्ट आए थे या बाहर से जो भी स्नान करने के लिए जो स्नानार्थी आए थे, उन सभी एक की जो भी मुकदमे लिखे गए वहाँ पे ऑनलाइन लिखे गए हैं। तो हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इन्होंने जो घटनाएं किन किन से छीना था, क्या क्या था, तो उनसे संबंधित जो घटनाओं को लिंक इसमें किया जाएगा। बाकी ये भी जानकारी मिली कि प्रयागराज के आसपास में बनारस में भी इन लोगों ने इस घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें से जो महिला है लक्ष्मी और जो दूसरा है करण, ये दोनों लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। लक्ष्मी ही महिलाओं की जो चैन थी वो छीनने का काम करती थी वहाँ पे जो भीड़ में, तो वो अभी इसमें वांछित की गई है। मंटू लोना, करण और टिंचर और लक्ष्मी इसमें वांछित है। और अभी 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कमलेश लोना है और दूसरा गोविंद वर्मा है। और इनसे जो बरामदगी हुई है अब तक टोटल जो मैंने बताया आपको कि करीब 65 ग्राम सोना और करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनके पहले भी सभी के ऊपर इस तरह के जो आपराधिक कृत्य है, जो मंटू है उसके ऊपर भी 10 मुकदमे हैं, लक्ष्मी के ऊपर भी 5 मुकदमे हैं और ये जो कमलेश है ये करीब इनके ऊपर भी 15 मुकदमे हैं। तो ये एक पूरा गैंग था जो कि यहाँ पे काम कर रहा था और बीच बीच में ये यहाँ पे भी आके भी घटनाएं को अंजाम दे रहे थे और जो कुंभ में जाके घटना करने के बाद में 1-2 दिन इधर वापस आ जाते थे। तो इस तरीके से एक साथी गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और ये अक्सर इस तरह की घटनाएं पूर्व में करते हैं। सर, इस पूरे मामले में जो गोविंद वर्मा है इनकी क्या भूमिका रही, क्योंकि ये एक सराफा व्यापारी भी थे? गोविंद वर्मा का अक्सर काम था कि ये पूरी गैंग के कांटेक्ट में थे और जब भी जो भी चैन स्नैचिंग की या चैन जो ये वहाँ से जो चोरी करके लाते थे, जो भी गोल्ड का जो भी सामान लाते थे पहले इनके यहाँ ला के बेचते थे और गोविंद वर्मा उस सामान को पहले गलाते थे और गलाने के बाद में फिर दूसरे ज्वेलर को बेच के वहाँ से फिर ये बनी बनाई ज्वेलरी लेते थे और फिर अपनी दुकान से ये बेचने का काम करते थे। तो इनके पास से भारी मात्रा में इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी बरामदगी है। सर, इस पूरे नेक्सस में और लोग भी शामिल हैं क्या है लोगों के अलावा? अभी ये 3 लोगों का नाम इसमें अभी तक प्रकाश में है, जो ये लोग पकड़े जाएंगे तो आगे की जानकारी इसमें प्राप्त होगी। सर, अभी जो स्टेट की कार्रवाई केरी लोग की तरफ से आई थी क्या? नहीं, वो एक अलग गैंग था जो कि अयोध्या में काम कर रहा था और उसमें भी करीब भारी मात्रा में उसमें भी जो गोल्ड की ज्वेलरी वो बरामद हुई थी। तो जीएनपुर थाना क्षेत्र में वो बरामद था वो गैंग। ये गैंग जो है ये मूल रूप से यहाँ आसपास के जनपदों में शादी और इस तरह के जो काम होते थे वहाँ पे चैन स्नैचिंग का काम करना है या फिर दूल्हे के जो साथ के जो लोग होते हैं जो कि खर्चा पानी के लिए पैसा अपने हाथ में रखे रहते हैं बैग में, छोटे बैग में, उनको छीनने का ये काम ये करते थे। और बीच बीच में कुंभ में जाके कुंभ में जब भी बड़े स्नान हुए तो तब भीड़ ज़्यादा रही, तब इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।